अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं। अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा, और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी उसके लिए अतिरिक्त तो उसको ब्याज देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। खेती के मौसम में किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुआई और कटाई के समय 60 दिन तक कार्य का विराम देने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है। राज्य तय करेंगे कि कब खेतीबाड़ी का समय है, उस समय मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे, खेतीबाड़ी के कार्य के लिए लोग पर्याप्त संख्या में लोग मिल पाएंगे, और 125 दिन की गारंटी वर्ष भर में जो भी कार्य करने के इच्छुक हैं उन श्रमिकों को प्राप्त होगा। किसान और मजदूर दोनों के हित इसके माध्यम से सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है। खोदने और भरने वाली कामों पर विराम होने से स्वाभाविक रूप से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि गड्ढा खोदते थे फिर उसको पाटते थे। ये प्रक्रिया अब उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका चिल्लाहट होना स्वाभाविक रहे। अब इसमें 4 श्रेणियां दी गई हैं जिसका निर्धारण ग्राम पंचायत स्वयं तय करेगी। एक, मनरेगा का उपयोग जो पहले होता था वह कोई अस्थाई पर संपत्ति आप नहीं बना सकते थे, लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से हम अस्थाई संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, और उसके लिए 4 प्रकार के प्रायोरिटीज तय की गई, प्राथमिकताएं जो तय की गई, श्रेणियां। एक, जल संरक्षण के लिए आप देख रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अक्सर आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ब्लॉक को हमें वहां पर डार्क जोन के रूप में घोषित करना होता है। पानी की मात्रा बहुत नीचे जा चुकी होती है, कोई वहां पे स्थायी व्यवस्था नहीं बन पाती है। आप इस योजना के माध्यम से जो मनरेगा में व्यवस्था नहीं थी, विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से गारंटी दी गई है कि वह इसके माध्यम से जल संरक्षण की अस्थायी व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, चेक डैम की व्यवस्था और उससे जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं को वहां पे गांव में वो क्रिएट कर सकता है। ग्रामीण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वह इन चीजों को वहां पे विकसित कर सकता है, सड़क, नाली, इन सब का विकास कर सकता है। आजीविका संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसके माध्यम से क्रिएट कर सकता है, खेल का मैदान बना सकता है, ओपन जिम का निर्माण कर सकता है। गांव के पास पैसा है, गांव के पास लैंड है, गांव की मार्केट मंडी बना सकता है। गांव में सड़कों पे जहां तहां जो मंडी बनी हुई है उसको हटाकर उसको व्यवस्थित रूप से दुकानें बनवा करके एक अच्छे खाली जगह पर उसको अस्थायी रूप से सड़क से हटा करके एक सिस्टम के साथ जोड़ सकता है, जिससे सुरक्षा की गारंटी उस दुकानदार के पास भी हो जाएगी और साथ साथ गांव के पास एक इनकम का माध्यम भी हो जाएगा। इस प्रकार की उसको भी किया जा सकता है। और प्रतिकूल मौसम घटनाओं से निपटने और आपदा तैयारी हेतु भी विशेष कार्य किए जा सकते हैं, यानी बाढ़ प्रबंधन के लिए गांव से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्य हैं, उसके लिए शासन पे उनको निर्भर रहना पड़ता है। अब इसके लिए निर्भरता की आवश्यकता नहीं, ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध। आप इस विकसित भारत जी राम जी की इस स्कीम के माध्यम से इस अधिनियम आपको ये गारंटी दे रहा है।